एक राजा नृग थे, ये सूर्य वंश के राजा थे। हमने सुनाया था ना कि सूर्य वंश में एक राजा हुए नृग नाम के। तो नृग नाम के राजा इतने बड़े दानी थे कि कुछ इनकी महिमा मत पूछो। एक दिन भगवान के बालक खेलने गए तो कुएं में उनकी गेंद गिर गई। अब कुएं में उन्होंने झांका, भगवान के बालकों ने, तो देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर टाइप में बैठा हुआ है अंदर। देखा एक गिरधोना भी साथ में बैठा हुआ है। गिरधोना बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? कृकलास, गिरगिट। संस्कृत में उसको यहाँ कृकलास बोला जाता है। तो कृकलासम गिरिनिभम भीक्ष विस्मित मानसा, सबने उस गिरगिट को देखा। अजीब ही प्रकार का गिरगिट था, बड़ा विस्तार पूर्वक। भगवान के बच्चों को दया आई, पानी में पड़ा हुआ है, रस्सी डाल के उसको निकालना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं रहा। भगवान को बुला कर के आए, पिताजी पिताजी देखो ये क्या है। भगवान ने खिंचवाया ऊपर हाथों से, और जैसे ही ऊपर आया भगवान का हाथ लगा, चतुर्भुज नारायण बन गया वो तो भगवान के स्वरूप। भगवान ने कहा कौन हो भैया तुम? तो कहा नृगो हम नरेंद्र, मेरा नाम नृग है, मैं सूर्यवंश का राजा हूं। ये दुर्गति कैसे हो गई तुम्हारी? बोले ये दुर्गति दान करने से हो गई। बोले कैसे? कहा यावत्यासक्तेर भूमो, हो सकता है कि पृथ्वी पर जितने कण हैं वो गिने नहीं जा सकते। कभी कोई गिन सकता है पृथ्वी पर छोटे 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 कितने कण हैं? नहीं गिन सकता ना प्रभु। कहा भैया कोई नहीं गिन सकता, फिर भी यदि कोई महापुरुष गिनती बता दे। दूसरा उसने कहा यावत्तो दिवि तारका, आसमान में जितने तारे हैं हो सकता है कि कोई गिन ले, यद्यपि गिन नहीं सकता प्रभु। और यावत्तो वर्षधाराश्च, जितनी वर्षा की बूंदें गिरती हैं पृथ्वी पर, कोई नहीं गिन सकता कि कितनी बूंदें गिर चुकी हैं। लेकिन हो सकता है कोई ज्ञानी महापुरुष गिन भी ले भगवान की कृपा। लेकिन तावदीर ददास्मगा, मैंने जितनी गाय दान की हैं वो कभी कोई नहीं गिन सकता कि मैंने कितनी गाय दान कर दी। इनकी कोई संख्या नहीं। तो भगवान ने कहा इतनी गाय दान करके भी तुम्हारी ये गति, लगता है तुमने बांझ गैया का दान किया था। जैसे आजकल के लोग करते हैं, गाय बूढ़ी हो गई, 4-5 बार ब्याह गई, अब बस एक आधी 2 बार ब्याहेगी तो कहे आओ पंडित जी को गौदान कर दें। तो बेचारे पंडित जी को बूढ़ी गाय, पंडित जी दवा करा करा करके परेशान, वो जर्जर गाय को बेचारे। अरे और समाज में अपनी बाही बाही लूटते कि हमने दान किया है। नहीं नहीं प्रभु ऐसी नहीं थी। बोले तो बोले फिर दूध देने वाली थी? बोले हाँ पयस्विनी, एकदम युवावस्था वाली थी, और वो भी बूढ़ी नहीं थी, पहली बार की ब्याही हुई गाय थी। तो फिर कम दूध निकलता होगा। बोले ना तरुणी शील रूपा, सुंदर भी थी और जवान भी थी, बढ़िया दूध वाली थी, गुणोपपन्ना सकला हेम श्रृंगी। तो कहा फिर वो सींग मारने वाली होगी। गाय होती है ना मारने वाली कोई गाय। तो कहा तुमसे कंट्रोल में आ नहीं रही होगी गाय, तो तुमने जो मारने वाली गाय थी बेचारी पंडितों को दान कर दी होगी। बोली नहीं प्रभु, गुणोपपन्ना सकला हेम श्रृंगी, ऐसी मूड करने वाली भी गाय नहीं थी, बिल्कुल शांत चित्त गाय थी। नियार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, तो हो सकता है कि उसके दूध में पवित्रता ना हो। जर्सी गाय तुमने दान की होगी, शुद्ध देसी गाय दान नहीं की होगी। नहीं प्रभु, वत्स के सहित, बछड़े के सहित और एकदम शुद्ध देसी गाय दान की थी। तो बोले फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? बोले प्रभु बस अपराध इतना बन गया कि एक दिन मैं गाय दान कर रहा था, एक ब्राह्मण को गाय दान कर दी। वो ब्राह्मण अपनी गाय को लेकर के जा रहा था रास्ते में। अब गाय का प्रेम हमसे अत्यधिक होने के कारण से वो गाय उस ब्राह्मण के हाथ से छूटी। अब उस ब्राह्मण ने क्या किया था कि जो हमने गाय का श्रृंगार करके भेजा था वो श्रृंगार तो सारा उसने निकाल लिया था। बढ़िया एकदम स्वर्ण से सींग जड़े थे, चांदी के खुर बनाए थे हमने चकाचक, एक सोने की जड़े तो उसको चुनरी उड़ाई थी। गाय दान किया विधान है ये, सोने चांदी के सींग दान करे जाते हैं तब गोदान का पूरा महत्व होता है किसी को किया जाए तो कहा हमने तो विधि विधान से पूरा किया। उस ब्राह्मण ने वो सारा श्रृंगार की गली में रास्ते में कोई लूट पाट ना कर ले तो उसने सब अपने झोले में रख लिया था निकाल के।
अब गाय इतने में झटका दे करके ब्राह्मण को और आ गई हमारी गाय में, और प्रभु वो उस झुंड में उस लाइन में लग गई जिस लाइन की गाय हम दान कर रहे थे। हुआ ये कि जब नंबर आया तो हमने वही गाय जल्दी जल्दी में देख नहीं पाए, लाखों की संख्या में गाय दान कर रहे थे, उसी गाय का दान हमने फिर दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब ये ब्राह्मण इधर से गाय लेके जा रहा था और जो पुराना ब्राह्मण था जिसको पहले गाय दान किए थे वो आ रहा था, दोनों बीच में मिल गए, छीना झपटी हो गई। मेरी गाय, वो कहे मेरी गाय, वो कहे मेरी गाय, कहे राजा फैसला करेगा, चलो राजा के पास। अब राजा के पास जैसे ही आए तो राजा कभी इस ब्राह्मण की तरफ देखे, कभी इस ब्राह्मण की, क्योंकि दोनों की बात सत्य थी, बात दोनों की सत्य थी। राजा ने खूब प्रयास किया, देखो ब्राह्मण देवताओं हमसे और दूसरी गाय ले लो लाखों की संख्या में, लेकिन झगड़ा मत करो। उन्होंने कहा हम वो ब्राह्मण हैं जो हमारा अधिकार है तो है, और नहीं है तो फिर नहीं है। ब्राह्मण संतुष्टि होना चाहिए। आजकल के ब्राह्मण नहीं कि यजमान से कह रहे हैं इतना दो, अब ये लगेगा, अब इतना चढ़ाओ, अब यहाँ ये दक्षिणा लगेगी, अब ये सोना चांदी लगेगा, अब ये वस्त्र लगेगा। ऐसे ब्राह्मणगिरी नहीं चलती। मैं फिर कहूंगा, पुरोहित का मतलब है जो पूर्ण रूप से अपने यजमान का हित करे, वही पुरोहित है। सुदामा जी का भी चरित्र आएगा, उसमें मैं वर्णन करूंगा कि पुरोहित का क्या धर्म होना चाहिए। अस्तु, ब्राह्मण ने कहा ना राजा, हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति नहीं है कि तुम लाखों गाय हमको दे दो, लेकिन जीवन में कभी कोई राजा ये अपराध ना कर दे, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम अच्छा बुरा का निर्णय नहीं कर पाए। गिरगिट की तरह गर्दन कभी इधर कभी उधर हिला रहे, जाओ गिरगिट हो जाओ। चरणों में गिर गया।